नाश्ता दे दो। नाश्ता नाश्ता क्या है? पराठा अंडा चाहिए। हाँ हाँ, नूल खा लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज फिर से संडे है और सुबह के बज रहे हैं 9। मैं अभी जागा हुआ। सोचा था कि आज संडे दिन भर बेड पे लेट के गेम खेलूंगा मोबाइल पे, लेकिन ठीक ऐसे में मरली का कॉल आया। उसके बाद आज मरली का खेती हम जा रहे हैं, वहाँ पे काम करेंगे। जैसे में आज मेरे साथ है बोगुम राजा, तबू सौरा। उसके बाद आगे तोकिन जिन कार ड्राइव कर रहा है, मरली यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद आज कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं काबू की ओर। प्याइलान हमने क्रॉस कर लिया है और खेती में जाके वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या काम करना है। मुझे भी पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो प्याइलान क्रॉस करते ही मारलू की खेती के सामने हम आ चुके हैं। ये है मेन हाईवे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पानी खेती एरिया। ये पूरा काबू गाँव वालों का है और मारलू भी काबू गाँव का ही है। तो हमें इस हाईवे को छोड़कर इस रास्ते से होते हुए वहाँ आगे जाना है। वहाँ जो बैम्बू की झाड़ियाँ देख रहे हैं, वही हमें जाना है। वहाँ पे मारलू का खेती है और वहाँ जाकर देखेंगे कि हमें क्या करना है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बारिश और वहाँ का पानी देख के पानी बूट का याद आ गया। पानी बूट पहनने से ठीक था, हम पहनने का सोच रहा था। और ये चप्पल तो पिछला 2-3 साल से हम इसी को पहन रहे हैं। यहाँ से आलो कपियाई कॉलोनी और कोजी इलाका का कुछ व्यू आप देख सकते हैं। और बाकी टाउन के ऊपर तो बादल ही छाया हुआ है। तो मेन हाईवे से काफ़ी नीचे आ गए हैं, पानी खेती में पहुंच चुके हैं। उसके बाद अभी कुछ देर और जाना है। मारलू और तोकिन पीछे रह गए, वो लोग दुकान गए हैं शायद कुछ सामान लेने के लिए। वैसे बचपन से ही मुझे जंगलों में जाना और काम वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बचपन में बहुत काम किए हैं मैंने। जंगलों में दिन बिताए हैं, खेतियों में दिन बिताया, जंगलों में दिन बिताया है। उसके बाद बचपन में तो जब स्कूल की वैकेशन होती थी तो मैंने मजदूरी भी की है। कभी मुझे दिन भर काम करने के बाद 40 रुपीज़ मिलता था। कभी धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, क्लास 7 पहुंचा, तो मुझे अब भी याद है कि मुझे दिन का पर डे मजदूरी मुझे 80 रुपीज़ भी मिला था। उसके बाद धीरे धीरे करके एक बार जब मैं क्लास 10 में था तो एक दिन का जो मजदूरी था वो मुझे 100 रुपीज़ मिलता था। वैकेशन में मैंने पूरा एक हफ़्ता सीमेंट का काम किया था, मजदूरी किया था। तब मुझे 700 रुपये मिले थे भाई, 7 दिनों का। बहुत खुश हुआ था उस 700 रुपये से। लेकिन जैसे जैसे अब धीरे धीरे हम बड़े होते गए, पता नहीं कैसे इतना लेज़ी हो गया हूँ कि बस एक सुस्त जान बनकर रह गया हूँ अभी। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से काम करने को मिलेगा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मारलू का खेती काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। वो जो टीना वाला खेती घर है वो है मारलू का। और उसके पीछे बम्बू के झाड़ी में कुछ लोग बैम्बू काट रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि आज हमें क्या काम करना है। आज हमें शायद कंधों पे बैम्बू को लाद कर कहीं ले जाना है, यहाँ से बाहर निकालना है। और जैसा बारिश का मौसम है, ऐसे में बैम्बू का काम बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कर रखा है ऐसा काम। बहुत ही फिसलन भरा होता है और बैम्बू तो स्लिप होता ही, आप सभी को पता है। पता नहीं कैसा होगा आज का काम। पीछे मारलू और तोकिन भी पहुंच चुके हैं। वही तो इतना पुराना चप्पल है। डायरेक्ट लेके नहीं जाएगा ना। तो कुछ बैम्बू वहाँ से काट के यहाँ पे निकाला गया है और अंदर कटाई अभी तक चालू है। तो ये सब जितने बैम्बू है, इसको हम अभी तो 4 लड़के हैं, मारलू का भाई आएगा तो 5 हो जाएगा। हमें यहाँ से लेकर कंधे पे वो हाईवे तक पहुँचाना है। इस एरिया के ठीक पीछे योमगो नदी बह रही है। अगर बारिश नहीं होता और पानी ठीक होता तो हम इसी बैम्बू का नाव बनाकर आराम से यहाँ से पुआगुमिन तक, मारलू के घर के सामने तक, योमगो से ही इसी बैम्बू के ऊपर बैठकर जा सकते थे। लेकिन अभी बारिश है फिलहाल, तो योमगो नदी और सिपू नदी का पानी जो है वो बढ़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ से नाव बनाकर, इन बैम्बू को नाव बनाकर ले जाते हैं, तो योमगो से जब हम ले जाएंगे तो सिपू नदी का जो पानी जो बढ़ा हुआ है वो हमें अंदर ढकेल देगा, योमगो के बीच में ढकेल देगा। तो हम मतलब पुआगुमिन में निकल नहीं पाएंगे। भारी बहुत है। जोला काई जाती बम्बू।
तो बेम्बू भी बहुत अलग अलग तरह का होता है, और ये जो बेम्बू ये सबसे भारी वाला बेम्बू है और सबसे मजबूत जो बेम्बू है। यहाँ पे अजो बोलते हैं, और कुछ शायद हिंदी में जाति बेम्बू कुछ कहते हैं, तो वो वाला है। तो अच्छा खासा मेहनत लगने वाला है आज। चप्पल यहीं पे उतार देता हूँ, खाली पैर रहेंगे। होगा, पहले यहाँ निकालेंगे, उसके बाद में फिर दूसरे ट्रिप में यहाँ से सीधे वहाँ हाईवे तक पहुँचाना है। बहुत लंबा लंबा बेम्बू है, देखो। अच्छा खासा भारी है ना। बहुत भारी है। बेम्बू का कलर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक। थक गए। कुछ बैम्बू ऐसा होता है कि बीच का ये जो सुराख है ये बहुत बड़ा होता है, अंदर पूरा खोखला होता है, और ये ऊपर का ये जो हिस्सा है ये बहुत पतला होता है। लेकिन आप ये देखिए, जाति बैम्बू का यही खासियत है, मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये देखिए कितना ये मोटा है, और अंदर का ये जो सुराख है बिल्कुल बहुत ही छोटा। इसके वजह से इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वजन। अदरवाइज़ दूसरा बैम्बू तो बहुत हल्का होता है। तो अभी हम वहाँ जहाँ बैम्बू काट रहे हैं वहाँ से लेकर आ रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। फिर दूसरे ट्रिप में यहाँ से होते हुए वहाँ ऊपर जो हाईवे देख रहे हैं वहाँ पे ले जाना है हमें। और ऐसे जंगल और पहाड़ी इलाके में रहने वालों के लिए बैम्बू कितना इम्पोर्टेंट है, आप देखिए। बैम्बू से घर बन जाता है, घर की दीवारें बन जाती है, बैम्बू से ये जो बाउंड्री वॉल है ये भी बन जाता है। और बहुत सारे बैम्बू का यूजेस है। बैम्बू में आप खाना पका सकते हो, बैम्बू में ही आप खाना खा सकते हो, बैम्बू में आप चाय भी पका सकते हो, बैम्बू में आप चाय पी सकते हो, और बहुत कुछ। तो इस तरह से बैम्बू जो है एक मल्टीपर्पज़, एक बहुत बड़ा ट्रेजर होता है। बचपन का बहुत कुछ याद आ गया, देखो ना ये। चाय ब्रेक, लाल चाय का मजा ही अलग है। ये मॉम्स मैजिक है, मॉम्स मैजिक। कांडी बिस्कुट है, कांडी बिस्कुट। अभी यहाँ से कोशिश करेगा जितना हो सके वहाँ हाईवे का तरफ ले जाएगा। हाईवे पहुंचाने के लिए शुरू फर्स्ट ट्रिप, पता नहीं कितना पहुंचा पाएगा। कंधा दर्द हो जाता है। हाईवे का सामने तो पहुंच गया। पहला ही ट्रिप में हालत खराब है। हाईवे
फर्स्ट ट्रिप सक्सेसफुल, सिर्फ 3 ही बम्बू है। हाँ, सेकेंड ट्रिप सक्सेसफुल। ओह कुछ नहीं, मेन बात बहुत दिन बाद काम कर रहे हैं ना, इसके लिए ज़्यादा थक रहा है। और ये बम्बू लोग में भी साला अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है। एक तो सबसे भारी वाला बम्बू है ही है, ऊपर से अंदर में पानी भरा हुआ है। अब अच्छा खासा लाया है ना लंच से पहले। अभी 12 बज गया, अभी लंच करने का टाइम। तो बैम्बू को खेत से हाईवे तक पहुंचाने का जो हमारा ट्रिप चल रहा है, 4-5 ट्रिप हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा एक साथी कम पड़ गया है, टोकन चला गया। टोकन को अभी भी मैं टाउन छोड़ के आ रहा हूँ। तो अभी 12 बज चुके हैं और अभी लंच टाइम है। अभी हम लंच करेंगे, लंच के बाद फिर देखेंगे। ओह टोकन चला गया था, लेकिन एक मोनू आ रहा है, मोनू। ठीक है, एक साथी फिर प्लस हो गया, मतलब 4 का 4 ही रहेगा। अभी जितना बचा है उसको तुम अकेला हाँ रिक्स लेगा। हाँ ज़्यादा तो नहीं बचा होगा। मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी जैसे भी सिचुएशन आए ज़िंदगी में, और चाहे आप किसी भी उम्र में हो, लेकिन आपके अंदर जो बचपना जो होता है उसे कभी खोने नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि वही बचपना हमें ज़िंदा रखती है, वरना सरदर्द के लिए तो दुनियादारी में चूतिया पे की कमी नहीं है। चलिए अभी लंच कर लेते हैं। लंच करने से पहले हाथ तो धोना बनता है। हाथ का हालत देखो, हाथ साफ ही नहीं हो रहा है, घर में अच्छे से धोना पड़ेगा। इतना बचा हुआ है और बाप रे यहाँ पे और भी। हिरन का मीट। आफ्टर लंच शुरू। आई हाँ, दो बेम्बू एक साथ उठा रहा था। वेट डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा गया। बेम्बू लेके नंगा फिर यहाँ से आ रहा है हम लोग। यहाँ पे देखो ये बोतल, इसका ऊपर पैर लग गया तो लग जाएगा बढ़िया से। अच्छा खासा तो आ गया। हालत खराब हो गया था। काका लाल हो गया जैसे इसका। देखा होता लाल है ना बेचारा। फुल गया रे। मेरा को देखता है वाह क्या असली का। अबे इना वाह दुनिया भर का। इस साइड में तो इतना नहीं मुका। इस साइड में भी हुआ है, इस साइड भी हुआ है। चलो आज का मेहनत ना फाइनली आखिरी पीस को मालिक खुद उठा रहा है। तो दोस्तों आज दिन भर का मेहनत हमारा ये रहा। वहाँ से आपने देखा, वहाँ से लेकर हम यहाँ पे हाईवे के किनारे हमने रख दिया इस बैम्बू को। अभी गाड़ी से इस बैम्बू को कल लोड करके टाउन ले जाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा संडे आज बीता मार्लिक की खेती में, मार्लिक का मदद करते हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द फिर से मिलते हैं मेरे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा।
भाई।